See, sugar and sweet items are the major contributory factor of acid production. अगर हम normal diet लेंगे, balanced diet, जैसे कि some foods rich in calcium, proteins, तो क्या होता है ना, that helps in the building capacity of your tooth. Tongue को I usually call as natural superhero. Brushing technique should last from 3 to 4 minutes. दांत की वजह से you have internal problems also, क्योंकि आप अगर चबाओगे नहीं तो you will have a digestive problem. Digestive problem होगा तो acidity problem होगा, and then sometimes it's related to your heart also. क्या बोलते हो गाइस, शुरू करें? Hello guys, how you healing? So welcome back with another interesting episode on your favorite health podcast called We Talk Health, where we talk everything about your health. And myself, Dr. Sameer, your dost, that is Dr. Host for the day. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यार नमक का तो पता नहीं, पर मेरे साथ आज एक डेंटिस्ट है जिसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री. एंड लेट अस वेलकम टुडे डॉक्टर प्रियंका. सो प्रियंका, से मी, what ended up, like, why did you choose dentistry for the time being? Hi everyone, I'm Dr. Priyanka. How I started loving this particular stream dentistry is क्योंकि मुझे लगता है there is no better reason to give happiness to people than giving them a proper smile. Okay, I have a good smile. There's a lot of confusions कि लोग क्यों डेंटिस्ट्री लें, और बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है कि लाइक जैसे कॉमन डाउट है, जैसे मेरे घर में देयर आर 5 पीपल, उनमें से 4 लोगों का दे हैव इशू विद सेंसिटिविटी. किसी का हीट को सेंसिटिविटी है, किसी का कोल्ड सेंसिटिविटी है. सो तुम्हारा क्या आइडिया? डू यू ऑल्सो ऑफन हियर सच कंप्लेंट्स रिगार्डिंग सेंसिटिविटी? या डेफिनेटली आई थिंक अगर जिस दिन ड्यूटीज रहता है हमारा, एंड ऑलमोस्ट 5 केसेस में से तो 3 केसेस वैसे ही हाइपर सेंसिटिविटी के आते हैं. अभी हम लोग टर्म करते हैं मेडिकल में इट्स सेंसिटिविटी, बट नॉर्मल पीपल के लिए तो झंझनाहट सनसनाहट ये होता है ना. एंड जब भी एडवर्टाइजमेंट में देखते हो तो झंझनाहट है, सनसनाहट है. क्यों? बिकॉज आई जस्ट गिव एन स्मॉल एग्जाम्पल. ऐसे जब मेरा ड्यूटी चल रहा था एंड वहाँ पे ना एक पेशेंट आया हुआ था, तो हम लोग यूजुअली लेते हैं ना, नाम पूछते हैं, सबके केस हिस्ट्री वगैरह लेते हैं. तो हम सब लेने के बाद उनका मेजर कंप्लेन था कि मैम मुझे कैसा लग रहा है, मेरा पेन रेडिएट हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, पूरा गला दर्द कर रहा है. देन हम काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि हाँ यूजुअली तो ऐसे रेडिएटिंग पेन रहता है यूजुअली कैविटी के केसेस में, तो क्या हो सकता है. देन वी टुक एन एक्सरे जानने के लिए कि वेयर इज़ द अंडरलाइनिंग कंडीशन, पता चले ताकि कि क्या प्रॉब्लम है उसमें. सो सब कुछ करने के बाद एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला. सो देन आई आस्क्ड द पेशेंट कि आपको दर्द हो रहा है या आपको सनसनाहट हो रहा है, जिसको हम ओडिया में झिमझिम भी बोलते हैं, राइट. तो देन जब हम लोग का एक होता है कि हम डाइट हिस्ट्री भी लेते हैं कि क्या खाया है क्या नहीं, तो देन आई गॉट टू नो कि दैट पर्टिकुलर पर्सन शी हैड 12 कैन ऑफ कोक, चिल्ड कोक. So now you see कि जब you take extra amount of chilled sugary items और ड्रिंक्स, चाहे वो पानी भी क्यों ना हो, और टू मच ऑफ हॉट, तो क्या जैसे हम लोग के बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, वैसे दांत का भी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, जिसकी वजह से वी हैव सेंसिटिविटी. और सेंसिटिविटी अगर स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स अ पेशेंट हैज़ टू बी वेरी मच अवेयर कि नहीं अभी कुछ तो दांत का प्रॉब्लम निकल रहा है. सो इट्स बेटर ऑलवेज to visit a dentist and get the treatment done at a very prior stage itself. तुमने एक अच्छा चीज़ बोला while explaining about sensitivity कि कैविटीज से रिलेटेड होता है. मैं अभी बहुत घूम घाम के आया हूँ, बहुत सारा डेजर्ट्स चॉकलेट्स मैंने ठूसा हुआ है, पर उससे क्या मेरा रिस्क या फिर चांसेस ऑफ गेटिंग कैविटीज बढ़ जाता है, या उसका कुछ अंडरलाइंग कॉजेज है, शॉर्ट टर्म ईटिंग की वजह से कैविटीज? सो व्हाट इज योर थॉट, उसके बारे में तुम्हारा क्या आइडिया है? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्वीट्स ना, मीठा चॉकलेट, इट्स लाइक द स्वीटेस्ट डिलेमा. खाए या ना खाए, चाहे खाने के लिए इससे सोचना है या दिमाग से या बस. तो क्या होता है ना, जब खाने के लिए जगह नहीं होता है, डेजर्ट के लिए ज़रूर जगह होता है. सो दैट्स वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग. यूजुअली क्या होता है कि जब यू हैव फूड, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई लव चीज़ केक, तो मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ सबको, दैट इफ़ आई एम हैविंग चीज़ केक एंड अगर मैं प्रॉपर तरीके से आई एम नॉट टेकिंग केयर आफ्टर व्हाट आई एम हैविंग, जैसे कि चीज़ केक खाने के बाद क्या व्हाट
ट्रीटमेंट आई हैव टू डू फॉर माई सेल्फ घर पे, कि क्या क्लींजिंग मेथड्स रहता है, अगर आई एम नॉट डूइंग दैट प्रॉपरली तो क्या होता है ना, जो बैक्टीरियाज रहते हैं ना, अभी बैक्टीरियाज को लेट्स कंसिडर एज बहुत बदमाश बच्चे हैं, और अगर क्लास के बदमाश बच्चे, बस, और अगर टीथ हमारा घर है ना, सो अभी क्या होता है ना, एज मच एज आई लव शुगर, दोज किड्स ऑल्सो लव शुगर। इफ दे लव शुगर तो कहीं ना कहीं उनको तो पार्टी करने के लिए मौका मिल ही जाता है ना दांत के अंदर। तो जब वो लोग ये सब चीज करते हैं, दे प्रोड्यूस एसिड्स। तो वो एसिड क्या करता है, हमारा जो लेयर होता है जिसको हम एनामल बोलते हैं, द व्हाइटिश पार्ट दैट यू सी, वहाँ पे दैट स्टार्ट डिजॉल्विंग। धीरे धीरे जब डिजॉल्व करने लगता है, बॉडी का ओन मैकेनिज्म होता है कोप अप करने के लिए, तो जब नहीं कर पाता है कैविटी हो जाता है। इसीलिए ना कैविटी ओवरनाइट प्रोसेस कभी नहीं होता, इट टेक्स टाइम। आज देखा थोड़ा ब्लैकिश है, फिर 1 महीने के बाद देखा थोड़ा सा और डीप, then deep and then deepest, and then where you go wrong because you don't visit a dentist at your early stage. तो मेरा गिल्ट था कि घूम के इतना क्या चॉकलेट और मिठाई खाया हूँ, अभी वो थोड़ा साई ऑफ रिलीफ मिल गया मुझे। बट इज इट ऐसा है कि कैविटीज बट मीठा खाने से होगा, या फिर कुछ अलग चीज़ खाने के वजह से भी कैविटीज हो सकता है? जैसे व्हाट आर अदर फूड्स व्हिच रिलीजेस एसिड्स? See, sugar and sweet items are the major contributory factor of acid production. अगर हम नॉर्मल डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट, जैसे कि सम फूड्स रिच इन कैल्शियम, प्रोटीन्स, तो क्या होता है ना, दैट हेल्प्स इन द बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ योर टूथ। अगर बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है मतलब कि हमारा बॉडी रिकवरी स्टेज में आ रहा है। बट अगर हम शुगरी आइटम ज़्यादा खा रहे हैं, विच मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो लोग डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो लोग एज इन बैक्टीरिया। तो दैट इज we have to understand what is the right food and what is the wrong food for us, and taking I'm not saying कि अगर right food है मतलब खाली ही बस अंडा खाना है, पनीर खाना है, वेज खाना है, ये नहीं है। you can take बैलेंस जरूरी है बेसिकली। बैलेंसिंग एंड आफ्टर केयर, खाने के बाद क्या कर रहे हो अपने ओरल कैविटी के साथ, वो ख्याल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर कैसे याद है, मम्मी बोलती है बेटा मीठा खाओ, डरो नहीं, उसके बाद लौंग खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा क्या, तुम्हारी मम्मी ने भी बोला होगा ये चीज़, मुझे पता है, हर घर की कहानी है। तो तुम भी जैसे बोल रहे हो आफ्टर कैसो, खाने मिठाई खाने के बाद लौंग खाने से वो पूरा आफ्टर केयर कर लेगा, या फिर बस मिथ है ये? लौंग को आई यूजुअली कॉल एज नेचुरल सुपर हीरो। ओके, सुपर हीरो है, सुपर हीरो है। एंड उसके साथ साथ क्लोव भी नहीं, उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो से टी ट्री ऑयल और नीम, ये सब क्या होता है ना, दीज आर वेरी, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है, उसमें उनमें ना पोटेंसी होता है, बट वो बस टेम्पररी रिलीफ के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरा अभी फ्यू मंथ्स बैक एक 3rd मोलर ऑल्सो कॉल्ड एज विजडम टूथ, तो वहाँ पे ना बहुत ट्रमेंडस पेन था मुझे। अब आई डिड नॉट वांट टू हैव पेन किलर्स बिकॉज अगेन छोड़ो, क्या ही पेन किलर लेंगे, इंस्टेंट रिलीफ है बस। तो तब ना अभी मार्केट में ना कोलगेट का एक क्लोव ऑयल का पेस्ट आता है, छोटा सा ट्यूब जैसा। तो मैंने वो क्या कि मैं ले ली एंड देन आई पुट इट ऑन माई टूथ सरफेस एंड देन आई लेफ्ट इट ओवरनाइट एंड द नेक्स्ट डे द पेन वाज गॉन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना विजडम टूथ का पेन को आई सप्रेस बाय यूजिंग बार बार क्लोव ऑयल का ऑइंटमेंट, क्योंकि अगर मेरा ट्रीटमेंट ही ठीक वे में होगा तो वी डोंट हैव टू यूज इट। तो दैट येस, इट हैज अ पोटेंसी टू डिक्रीज योर पेन, बट ऑल्सो इट्स फॉर टेम्पररी रिलीफ, परमानेंट रिलीफ के लिए नहीं है। तो तुम्हारे हिसाब से लाइक व्हाट इज प्रियंका's ट्रिक टू डू आफ्टर चीज केक्स? See, one thing I am very particular about is my tooth brushing techniques. लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास आते हैं, लोग बोलते हैं अरे मैडम मैं तो 10 मिनट तक घिस रहा था दांत, फिर भी मेरे को ऐसा दर्द हो रहा है, फिर भी मेरा ये। इट्स नॉट अबाउट आप कितने टाइम तक घिस रहे हो, कैसे घिस रहे हो, आप किस तरीके से कर रहे हो। घिसना नहीं होता है, क्योंकि दांत बहुत डेलिकेट है, इट्स वेरी डेलिकेट, इट्स जस्ट लाइक ए पर्ल। तो यू हैव टू कीप ऑन शाइनिंग, ब्रशिंग इट इन सच अ वे कि वो शाइन करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बर्तन मांजने जैसा ही मांजते रहो ताकि वो और मतलब ब्राइट हो जाएगा, शाइन हो जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर। वो टेक्निक जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई मेक श्योर कि मैं कुछ भी खाने से उसके बाद 2 times ब्रशिंग इज मस्ट। आई डोंट नो, बहुत सारे डेंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि 2 बार ब्रशिंग करो और खुद नहीं करते। यार मुझे तो लगता था कि सारे डॉक्टर्स हिपोक्रेट्स हैं, सबका पता नहीं, एटलीस्ट मैं तो हूँ ही, पर ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम हिपोक्रेट नहीं हो। सो कैन यू प्लीज टीच माई व्यूअर्स कि कैसे सही से ब्रशिंग करना है? चलो डेफिनेटली सीख लेते हैं मिलके सब। सो ये गाइस कम ऑन, वी हैव डॉक्टर प्रियंका हु विल टीच अस प्रॉपर ब्रशिंग कैसे करते हैं। सो ऑल फोकस हर। So this is called as Typho and this is called as brush.
सबको पता होगा, लेट्स इमेजिन अगर ये आपका दांत है और ये आप टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं, सो हाउ वुड यू ब्रश योर टीथ, स्पेशली क्योंकि मैं चीज़ केक तो बहुत ही खाती हूँ, तो उसके बाद मैं कैसे ब्रश करती हूँ ताकि मुझे कैविटीज़ ना हो, तो लेट्स लर्न। सो सपोजिटली अगर ये इसको ब्रिसल्स बोलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग टूथपेस्ट लगाते हैं। समीर, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर एक चीज़, क्योंकि लोग होते हैं ना कि ब्रश के स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा टूथपेस्ट लगा देते हैं, जैसे आज ही उनको 10 मिनट तक घिसना है और दांत चमकाना है। सो इट्स अ वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ यूजिंग अ टूथपेस्ट। ऑलवेज यूज़ अ पी साइज टूथपेस्ट। मटर का जो दाना होता है ना, वहाँ पे यू हैव टू जस्ट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट एंड अप्लाई इट ऑन योर ब्रिसल्स। तो उससे क्या होता है ना, ज़्यादा टूथपेस्ट you don't have to use it because you're already taking a very good technique, यूज़ तो अच्छे से ही कर रहे हो, तो इसीलिए take a pea size of toothpaste and then we'll start with the front part. I'll tell why, because I've tied this so I cannot just freely move it. So let's just imagine अगर ये हमारा दांत है and हम उसको ऐसे घिसने वाले होते हैं, so we'll start from the front part, ठीक है? So it's usually like this. ओके, यहाँ पे आई एम जस्ट टीचिंग इन एन इन्वर्टेड वर्जन ताकि सबको समझ में आए. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट पार्ट, देन विल गो टू दिस पार्ट एज इन लाइक दिस, एंड विल मूव इट इन अ वेरी सर्क्यूलर मोशन. हाफ ऑफ द ब्रिसल रहेगा तुम्हारे गम्स पे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जिंजाइवा इन टेक्निकल टर्म्स, एंड हाफ रहेगा हमारे टूथ सर्फेस में. सो देन यू हैव टू कीप ऑन मूविंग इट, एंड देन 3-4 बार राउंड टेक्निक्स देने के बाद यू डू अ ब्रशिंग स्वाइपिंग मोशन. ये मोशन हम क्यों करते हैं, ताकि मेजर लोगों का ना यहाँ पे फूड लॉजमेंट होता है. फूड लॉजमेंट एज इन खाना वाना खा लेते हैं तो थोड़ा स्टक हो जाता है ना, तो फिर हम उसको सेफ टिपिन टूथपिक से निकालते हैं. सो वो नहीं होगा, तो ताकि एक स्वाइपिंग मोशन होगा तो इट विल रिमूव ऑल द फूड पार्टिकल्स. अगर कुछ लॉज भी हो रहा होगा तो इट विल रिमूव दैट. सिमिलरली ये फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे. सो ये अपर पार्ट का हो गया. अभी हम लोअर पार्ट में करेंगे, क्योंकि अपर बोन इज कॉल्ड एज मैक्सिला एंड लोअर बोन इज कॉल्ड एज मैंडिबल. तो हम इसको अगेन सर्कुलर मोशन में विद स्वाइप मोशन करेंगे. एक बार अगर फ्रंट टीथ का ख़त्म हो गया, देन विल ओपन आवर माउथ, लेट्स से, एंड देन विल स्टार्ट अगेन विद द सर्कुलर मोशन एंड देन स्वाइप, then circular motion and swipe, and it is going to repeat from the entire arch. So the entire process of this brushing technique should last from 3 to 4 minutes. कोई भी brushing more than 5 minutes extend नहीं करना चाहिए. अगर low है, slow है, motion slow है, तो take it for maximum as 5 minutes, but not more than that. अभी तुमको सुन के मुझे याद आ रहा है कि मैं कितना गलती कर रहा था. तो फर्स्ट तो मैं जान गया कि चलो टूथपेस्ट कम लेना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक अच्छा चीज़ तुमने बोला कि वो जो स्वाइप वाला मोशन है वो कोई नहीं करता है. मतलब सर्कुलर मान लो थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं, हम लोग तो ज़्यादातर ऐसे साइडवेज ऐसे घिसते से जूता घिस रहे हैं, पर ये सर्कुलर वाला चीज़ कोई नहीं करता. और ये वाला जो स्वाइप करके उसको निकालना है, जो ऐसे फोर्स देना है, वो तो मुझे लगता है लाइक हार्डली कोई करता होगा. पर एक चीज़ है, कॉमन है, कि अगर हम बहुत ज़ोर से घिसेंगे उसको तो क्या ज़्यादा क्लीन होगा. मतलब जैसे जूता को ज़ोर से पॉलिश करेंगे तो वो पॉलिश हो जाता है. तो तुम्हारा क्या, मतलब पेशेंट लोग तो तुमको ये पूछते होंगे, तुम्हारे स्माइल से मुझे पता चल रहा है कि ज़्यादा घिस के लोग अपना दांत तोड़ के आते होंगे. I'll call that problem as old aged fashion problem, क्योंकि as you said 90% of the patient they come, वो लोग यही पूछते हैं कि मैम हम तो 10 मिनट तक घिसते थे, हम 15 मिनट तक घिसते थे. जूता थोड़ी है, अब बर्तन भी थोड़ी है. अच्छा, स्कॉच ब्राइट जितना करो तो चमकेगा, उसका भी कुछ एफिकेसीज होता है ना, उसका भी कुछ लिमिटेशंस होता है. सो बेसिकली वैसे पेशेंट आते हैं जो पूछते हैं कि मैम हम तो 10 मिनट तक घिसते रहते हैं, फिर भी हमको दांत का प्रॉब्लम है. एज आई सेड अगेन, कैसे कितना घिस रहे हो, क्यों घिस रहे हो, ये सब मैटर नहीं करता है. व्हाट मैटर्स कि आप जो 2 मिनट भी अगर ब्रश कर रहे हो, कितने एफिकेसी, कितने इफेक्टिवनेस से कर रहे हो. जैसे अभी आई टॉट कि कैसे ब्रशिंग करना है. अगर ये प्रॉपर तरीके से भी यू आर ब्रशिंग, नो, योर टूथ विल नॉट गेट डैमेज, योर टूथ विल बी ऑल राइट, यू विल नॉट हैव एनी फूड लॉजमेंट. क्योंकि फूड लॉजमेंट के लिए ना मैक्सिमम बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम होता है, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं हैलिटोसिस. तो ये सब अवॉइड करने के लिए, एंड डेंटल प्रॉब्लम एक ऐसा चीज़ है समीर
that can be prevented in a very primary level at home itself. Keeping myself aside, अगर as a patient point of view I'll think, तो पेशेंट लोग क्या करते हैं ना, दे आर सो केयरफ्री अबाउट द डेंटल थिंग. वो लोग बोलते हैं हाँ दांत ही तो है, क्या ही है, दांत ही तो है. बट वो नहीं समझ पाते हैं कि दांत की वजह से यू हैव इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो. क्योंकि आप अगर चबाओगे नहीं तो यू विल हैव अ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा तो एसिडिटी प्रॉब्लम होगा. एंड देन immediately sometimes it's related to your heart also. You must have heard about infective endocarditis, जिसमें हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस भी देते. क्यों करते हैं ये सब? बिकॉज ओरल कैविटी एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है हमारे बॉडी का that has the maximum capacity of entertaining the bad and good bacteria both. तो मेरे हिसाब से जैसे कि माउथ इज द ब्रिज बिटवीन द आउटसाइड एनवायरनमेंट और तुम्हारे अंदर का बॉडी. लोग वो सोचते हैं कि हाँ बस छोटा सा ऑर्गन है, नेग्लेक्ट कर लेंगे. जैसे यू सेड कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज इज डेंटल कैरीज. जो बैक्टीरिया यहाँ पे रहता है, क्लीन नहीं होता है, वही हमारे हार्ट को जाके उसको ब्लॉक करता है, राइट? इन्फेक्शंस करता है हार्ट में. सो लोग उसको बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं. आई टोटली अग्री टू इट. मतलब लोग क्या, मैं भी फॉर अ लॉन्गर टाइम आई वाज like not taking care of my teeth and then I had a very major problem. पर उसी समय मुझे एक डेंटिस्ट ने बोला था कि समीर don't use this manual toothbrush, start using electric toothbrush. एक बहुत बड़ा तब नया आया था टूथब्रश, इलेक्ट्रिक टूथब्रश इन द मार्केट, एंड एक पॉश और एक नया फैशन था कि मैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ कर रहा हूँ. सो उसका कुछ एक्चुअली एडवांटेज है या ये बस पैसा खर्च करना है, कूल दिखना है, बस मार्केट का खेल है? Giving a posh feeling, you mean? Yeah. See, for this, I'll simply make everyone understand. एक basic concept है. अभी टूथब्रश जब नहीं था तब लोग कैसे ब्रश करते थे? वो गुआवा स्टिक होता है ना, नीम का स्टिक होता है. दादाजी अभी भी यूज करते हैं. और कंपैरेटिवली देखना कि आज तक भी वो लोग चबा के खा सकते हैं, इतना बढ़िया रहता है उनका. फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू टूथब्रशेस एंड नाउ इन द लेटेस्ट ट्रेंड वी हैव इलेक्ट्रिक टूथब्रश. अब इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट, बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट है कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं. मेरे हिसाब से देयर आर स्टिल सम रिसर्च गोइंग ऑन दैट विच हैज़ अ बेटर एफिकेसी, कौन ज़्यादा बेटर दिखाता है. तो क्या होता है ना उसमें, फॉर मी आई विल ऑलवेज चूज़ मैनुअल टूथब्रश. क्योंकि ना उसमें ना तुम्हारा रिस्ट मूवमेंट होता है, तुम्हारा एल्बो मूवमेंट्स होता है. तो क्या होता है ना, देयर इज़ अ जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड यू टेंड टू डू इट वेरी फ्रीली. इलेक्ट्रिक टूथब्रश का क्या होता है, इट्स हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस. तो तुमको कुछ एफर्ट देने का होता नहीं उसमें, बस तुमको घुमाना होता है, परफेक्ट टूथ सरफेसेस में घुमाना होता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करके, देन यू डू इट. हम इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस ओनली सर्टन स्पेसिफिक पेशेंट्स पे देते हैं. सपोजिटली जिसको पार्किंसन डिसऑर्डर है, अल्जाइमर डिसऑर्डर है, उनका क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, थोड़ा जॉइंट मोबिलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है. कोई लोग जिसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड दे आर नॉट एबल टू मूव एंड फिजिकल मूवमेंट नहीं रहता, इसका इमोबिलिटी बेसिकली है. तो तब क्या होता है ना, तुमको कुछ एफर्ट नहीं देना होता है, तो उनको ईजियर हो जाता है अपना कैविटी मेंटेन करने के लिए. सो पीपल लाइक अस हु आर वेरी मोबिलिटी का कोई इश्यूज नहीं है, वी कैन ऑप्ट फॉर मैनुअल टूथब्रशेस. बट अगेन सेइंग दैट कौन सा ब्रश कर रहे हो या कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हो डजेंट मैटर. इट्स ऑलवेज योर प्रेफरेंस मैटर एंड द टेक्निक मैटर्स. तो तुम्हारे हिसाब से ऐसा कुछ अच्छा क्लीनिंग नहीं होगा इलेक्ट्रिक टूथब्रश में, राइट? नहीं हो सकता. आई सेड ना, इट्स अबाउट प्रेफरेंसेस ओके. एंड इट्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. मतलब इलेक्ट्रिक टूथब्रश ले ले, ऐसे पकड़ के खड़े हो, घुमा ही नहीं रहे हो, तो क्या ही फायदा? एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट. और इसमें टूथपेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है कि लाइक टूथपेस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो, कौन सा यूज़ नहीं करना है. टूथपेस्ट में नमक होना ज़रूरी है या फिर मिर्ची होना ज़रूरी है, क्या है मतलब टूथपेस्ट में क्या वो तो रहना बहुत ज़रूरी ही है? कॉमन क्वेश्चन आता है पेशेंट से कि मैम कौन सा टूथब्रश यूज़ करें, कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करें. क्योंकि अभी टूथब्रश भी तो बहुत टाइप के होते हैं ना, सॉफ्ट ब्रिसल, मीडियम ब्रिसल, हार्ड ब्रिसल. तो हम उनको यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि ऑलवेज गो फॉर मीडियम टू सॉफ्ट ब्रिसल, सो दैट ना आपका दांत का जो घिसने का जो होता है ना, इफेक्टिवनेस, अब्रेसिवनेस, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा इन अ बैड एस्पेक्ट. एंड जब व्हेन यू आस्क्ड अबाउट टूथपेस्ट, सो अभी वी हैव अ लॉट ऑफ मार्केटिंग पीपल, तो वो लोग प्रो ही है, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हमारा प्रोडक्ट ये है, डर बेचते हैं, डर बेचते हैं. और पेशेंट्स एज यूजुअल, बिकॉज दीज मार्केट कंपनी दे वर्क ऑन योर फियर. सो
अभी कमिंग टू द टूथपेस्ट, क्या होता है ना, उसमें बहुत वेरियस केमिकल्स रहते हैं. आजकल अभी मार्केट में बहुत आता है ना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला टूथपेस्ट रहता है. एंड अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेट टू डू कि कौन सा बेटर है, केमिकल या नेचुरल. ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग कि अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं. सो फॉर सेंसिटिविटी वी हैव पीपल, जैसे यू सेड कि घर पे ऑलमोस्ट 3 to 4 पीपल हैव सेंसिटिविटी. तो फॉर दैट वी प्रिस्क्राइब डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट. एंड फॉर सपोजिटली वाइटनिंग के लिए अगेन वी हैव अ वाइटनिंग टूथपेस्ट. फॉर नॉर्मल पीपल जिसका हैलिटोसिस, बैड ब्रीथ जिसको बोलते हैं, वी recommend them usually fresh gel या fresh mint का जो फ्लेवर रहता है, because again it helps in the freshness of your oral cavity. And then we have normal maintenance के लिए जो हम daily use करते हैं. So there are various types of toothpaste based on your complaints. तो प्रियंका, like what is your daily routine to keep your teeth clean? मतलब तुम क्या करती हो, like what is your, कितने बार ब्रश करती हो, what you do, like अपना एक पर्सनल बोलो कि ताकि लोग रिलेट करें कि क्यों वो तुमको सुनेंगे. So what is your like trick? Okay, so usually I don't take much of efforts in making my teeth clean और ये. बट एक चीज़ मुझे बहुत, आई एम वेरी पर्टिकुलर इस कि मुझे रात को सोने से पहले ब्रश करना ही है. सो आई वुड आस्क ऑल द ऑडियंसेस जो भी दे आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रश ट्वाइस डेली. एक बेनिफिट वो है कि हम जो सुबह जो रात भर का जो कैविटी का जो प्रोसेस रहता है ना, क्योंकि बैक्टीरियाज हमारे ओरल कैविटी में परटेन करके रहते हैं. सो वो क्या होता है ना, दे कीप ऑन डांसिंग आउट द एंटायर नाइट. तो उनको एक मौका मिल जाता है, घर है, नाचना है. यस यस यस, तो वो हो जाता है. तो वो स्टॉप करने के लिए, उनका ग्रोथ स्टॉप करने के लिए सुबह ब्रश करना इज़ मस्ट. और एक रात को, ताकि अब दिन भर में जो खाए होंगे ना, that will release all your toxins from your oral cavity. और दूसरा, I don't know how many people can relate, I do oil pulling. वो क्या होता है मुझे? वो usually क्या होता है कि we put coconut oil. I just take some ml, around 5 to 10 ml. मैं coconut oil लेती हूँ and then I put it in my oral cavity and squish it for around 1 minute. जो लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, दे कैन टेक इट फॉर 15 सेकेंड 30 सेकेंड करके दे कैन डू. सो व्हाट हैपेंस, ये ना इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ओरल हेल्थ मेथड. तो ये इट हेल्प्स आउट कि हमको एक हैलिटोसिस नहीं होगा, और बिकॉज ऑफ ऑयल इट इज़ गोइंग टू ग्रीस योर टूथ सरफेस. सो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म विल नॉट गेट स्टक ऑन इट. वो एक लेयर फॉर्म कर देगा, दैट बिकम्स अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर योर. एंड थर्ड थिंग इज, आई ऑल्सो यूज ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, मैं विटामिन सी काफ़ी लेती हूँ. बिकॉज जो ब्लीडिंग गम्स रहता है ना, कोई लोग आते हैं कि ब्रश कर दिया है, ब्लीडिंग गम्स हो गया, तो मैं ऑलमोस्ट एवरी 2-3 महीने में आई टेक एटलीस्ट विटामिन सी का 1 महीने का कोर्स. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी फॉर बिल्डिंग माई गम्स, स्ट्रॉन्गर गम्स. किसी और चीज़ का तो पता नहीं, पर ये जो विटामिन सी का गेम है, कोविड के टाइम तो विटामिन सी ने मार्केट ले लिया था. बट यू वेरी वेल सेड कि ये सब करना है, ये सब करना है. और ये मुझे पता है तुम डेली रूटीन में पेशेंट्स को बोलती होगी. Yes. पर व्हाट इज द वन थिंग विच तुम बोल के थक गई हो, कोई सुनता भी नहीं है, फिर वो दूसरे दिन आके तुम्हें पूछता है. ओनली वन थिंग, से मी जस्ट वन थिंग यू आर टायर्ड ऑफ सेइंग एवरीवन. इतनी देर तक मत घिसा करो यार, 10 मिनट तक बर्तन थोड़ी है दांत. ओके. So that is something I keep on telling people कि please do not brush for a longer period of time, because again दांत घिसने से क्या होता है, the upper layer of your tooth keeps on decreasing, धीरे धीरे करके वो अफेक्ट करने लगता है. सो इसीलिए 5 minutes, अगर लोगों को थोड़ा चाहिए कि हाँ मुझे थोड़ा टाइम तक घिसना है, तो टेक 5 minutes, minimum of 3 to 4 minutes. Because in the end what matters in what technique you brush. ज़्यादा घिसने से साफ नहीं होगा. नहीं, Okay. दांत निकल ही आएगा एक पॉइंट पे. तो we have to take care of the brushing technique. मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. Yes. सो आई होप गाइस तुम लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा. अगर तुम लोगों का डाउट्स क्लियर भी नहीं हुआ है तो हम प्रियंका को फिर से लाएंगे, वो कहीं नहीं जा रही है. सो थैंक यू प्रियंका फॉर कमिंग ऑन द शो एंड क्लियरिंग ऑल द डाउट्स. Thank you Samir, and thank you, a big thank you for giving such a big opportunity, ताकि तुम्हारे साथ साथ बाकी ऑडियंस भी, आई होप दैट एवरीबडी लर्न समथिंग. एंड जो भी सिखाया मैंने, आई होप दे अप्लाई इट ऑन द डेली रूटीन. लर्न से ज़्यादा एनलाइटमेंट हुआ है. सो गाइज, अब अगर तुम लोगों का और भी कुछ डाउट्स है, प्लीज़ हम लोग को कमेंट में बोलो,
और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो लोग ज़्यादा अपना दांत घिसते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि ज़्यादा घिसने से साफ़ नहीं होगा। सो सब्सक्राइबर्स फॉर मोर सच कंटेंट। एंड मैं अभी जा रहा हूँ, चीज़ केक खाऊंगा, दांत घिसूंगा, ज़्यादा नहीं पर अच्छे से घिसूंगा।